तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन के अपडेट से। और इस बार फिर से हार्डी की तरफ से उनके 4 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। एंड आई थिंक ये अपडेट उनके कल वाले अपडेट का ही बाकी का पार्ट है, क्योंकि कल के अपडेट में बस उनके बैक पोजेस का ही अपडेट था और इस अपडेट में उनके फ्रंट पोजेस का अपडेट है। अब भाई हार्डी के इस अपडेट को देखने के बाद एक ऐसा फील तो आ रहा है कि हार्डी इस ओलंपिया प्रेप के 4 वीक्स आउट में जिस कंडीशनिंग को कैरी कर रहे थे, कहीं ना कहीं हार्डी फिलहाल उसी कंडीशनिंग को कैरी करते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद उससे थोड़ा बहुत बेटर भी हो, बट एक बात तो कंफर्म है कि हार्डी डेफिनेटली ओलंपिया के कंपैरिजन में एक बिगर फिजिक के साथ आने वाले हैं। और अभी तो हार्डी के पास और 4 हफ्तों का टाइम बचा हुआ है जिसमें वो अपने फिजिक को और ज्यादा कंडीशन करने वाले हैं। इवन करंट लाइनअप में हार्डी स्टिल मोस्ट हार्ड और ड्राई इवन कंडीशन बॉडी बिल्डर है। बाकी हार्डी इस बार एक बिगर फिजिक के साथ तो आ ही रहे हैं। इवन उनके क्वाड्स भी पहले से काफ़ी बड़े दिख रहे हैं साइज में। स्टिल जो एक इम्बैलेंस है क्वाड्स में वो थोड़ा बहुत विजिबल तो है ही। बाकी जजेस की तरफ से तो हार्डी को सजेशन दिया गया था एक मोर कंडीशन फिजिक लाने के लिए, बट कंडीशन के साथ साथ हार्डी एक बिगर फिजिक को भी लाने की तैयारी में है। बट स्टिल अभी तो एक चीज़ के लिए सारे इंतजार करके बैठे हैं कि हार्डी को उनका वीज़ा कब तक मिल रहा है। अब भाई बात करते हैं हॉर्स एमडी के ऊपर। तो फिलहाल इनके 4 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं। तो इन अपडेट्स को देखने के बाद एक चीज़ तो काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ आ रही है कि करंट में हॉर्स जिस लो कार्ब्स और लो फैट डाइट पे चल रहे हैं वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स दे रही है, खासकर कंडीशनिंग वाइज। इवन अगर आप एक बार इनके हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर नज़र डालोगे तो वो चीज़ आपको साफ दिखने वाली है। वैसे जब इन्होंने ये अनाउंस किया था कि हॉर्स आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में टॉप 3 या टॉप 4 के अंडर आना चाहते हैं, तो तब इनके अनाउंसमेंट को सुनकर मैं सोच रहा था कि इनके एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हाई चल रहे हैं। बट इस अपडेट को देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे इनके फिजिक में वो पोटेंशियल दिख रहा है कि ये टॉप 4 में तो प्लेस हो ही सकते हैं अगर अपने फिजिक को एकदम परफेक्टली बैलेंस करके लाए तो। खासकर साइज तो इनका सेम रहने ही वाला है जैसा कि ये रोमानिया प्रो शो में लाए थे। इवन वो कंडीशनिंग को भी एक बेटर लेवल पे लाने की तैयारी में है। तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि चाहे जेम्स हॉलिंगसेट हो, चाहे सैमसन दौदा हो या चाहे हॉर्स एमडी क्यों ना हो, ये तीनों ही मिलोस के बॉडी बिल्डर है और आर्ग्यूएबली तीनों ही इस शो में अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को लाने वाले हैं। बाकी अगर बात करें ओलंपिया क्वालिफिकेशन की तो हॉर्स को इस शो से तो क्वालिफिकेशन नहीं मिलने वाला। इवन अगर वो आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में भी कम्पीट करते हैं, स्टिल लाइनअप को देखने के बाद मुझे चांसेस काफ़ी कम दिखते हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि जब 2 ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर्स यानी राफेल ब्रांडो और हॉर्स एमडी एक साथ आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के स्टेज में कम्पीट करते हैं तो इन दोनों में से हायर प्लेसिंग किसकी आ सकती है। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई वो बात करते हैं राफेल ब्रांडो के इस 4 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर। तो डेफिनेटली इस अपडेट को देखकर ये चीज़ तो साफ है कि राफेल ने अपने साइज को ग्रो तो किया है। इवन जिन जिन बॉडी पार्ट्स पे इनको थिकनेस और मास ऐड करने की जरूरत थी, इन्होंने उस चीज़ को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से फुलफिल करके दिखाया। हालांकि लास्ट टाइम जब इन्होंने कम्पीट किया था यानी 2022 ओलंपिया स्टेज पे, तो इनका जो फिजिक था वो स्ट्रक्चर इवन कंडीशनिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। बट इस 1.5 साल के ऑफ सीजन में इन्होंने काम किया अपने साइज के ऊपर और वो भी नील हिल के अंडर। बाकी इस चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल चल रहा है कि आखिरकार राफेल इस साल कैसे कंडीशनिंग के साथ आने वाले हैं, क्योंकि करंट में राफेल के अपडेट्स को देखकर ये बताना तो मुश्किल है कि वो अपने 2022 वाले कंडीशनिंग को ला पाएंगे या नहीं। इवन वैसे अभी तो इनके पास 4 हफ्तों का टाइम बचा हुआ है, तो बहुत चांसेस है कि राफेल फिर से उस कंडीशनिंग को स्टेज पर लाए। एंड अगर राफेल इस साइज के साथ उस कंडीशनिंग को लाते हैं तब डेफिनेटली ये शो में टॉप 3 के अंडर प्लेस होंगे। अब भाई निक वॉकर और टोनियो बर्टन के बीच कुछ बातें चल रही है न्यूयॉर्क प्रो के रिगार्डिंग, ये तो आप सब जानते ही हो। तो इसी बीच टोनियो ने एक पोस्ट डाल दिया जिसके कैप्शन के रिगार्डिंग निक ने भी उस पोस्ट में टोनियो को आंसर देते हुए एक कमेंट डाल दिया। तो कमेंट में दोनों ही अपने सेकंड न्यूयॉर्क प्रो टाइटल को जीतने का दावा कर रहे हैं इस 15 वीक्स आउट टाइम पीरियड में। हालांकि निक का कॉन्फिडेंस तो चलो समझ आता भी है कि हाँ निक इस शो को जीत जाएंगे, वो भी डोमिनेटिंग वे में। बट टोनियो की इस कॉन्फिडेंस के पीछे का राज मुझे तो ठीक से समझ नहीं आ रहा। हालांकि नो डाउट टोनियो भी एक काफ़ी कंप्लीट बॉडी बिल्डर है, बट जब बात आती है फ्रीक फैक्टर की, वो भी मास वाइज, तो टोनियो निक के आसपास भी नहीं आते। इवन साथ साथ निक जिस कंडीशनिंग जिस ड्राइनेस को स्टेज पर लाते हैं, आई थिंक वो टोनियो के लिए मैच करना फिलहाल तो इम्पॉसिबल है, वो भी न्यूयॉर्क प्रो के स्टेज में। तो डेफिनेटली अगर बात करें न्यूयॉर्क प्रो शो विनर की तो मैं क्लियर हूँ कि इस शो को निक जीत रहे हैं। अब भाई वो बात करते हैं रेमन डिनो के ऊपर। तो फिलहाल न्यूज़ ये सुनने मिल रही है कि रेमन इस ओलंपिया के बाद ट्रेनिंग को कुछ टाइम के लिए बंद रखे थे, साथ ही साथ वो फूड्स भी मिनिमम इनटेक कर रहे थे जिससे कि उनका जो साइज है या वेट है वो कहीं ना कहीं ओपन कैटेगरी के बराबर ना चला जाए। और रेमन ने अपने प्रेप को स्टार्ट ही किया बस आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के 7 हफ्ते पहले। तो लगभग 2 महीने के ऑफ के बाद बस 2-3 हफ्तों की ट्रेनिंग में रेमन ने अपने कंडीशनिंग को इस लेवल पे लाया, जो कि एक इंप्रेसिव थिंग तो है ही। और इसमें कहीं ना कहीं इनके जेनेटिक्स का भी मेजर रोल है। इवन क्रिस बमस्टेड का भी मानना है कि रेमन के जेनेटिक्स एकदम एलिट लेवल वाले जेनेटिक्स है। तो रेमन के फिलहाल के फिजिक को देखकर ये तो कोई भी कह देगा कि रेमन इस साल भी आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के चैंपियन बनने वाले हैं। बाकी अगर आईवीबी इस साल फिर से क्लासिक फिजिक डिवीजन के वेट कैप को इंक्रीज कर दी है, देन रेमन इस साल शायद मिस्टर ओलंपिया भी बन जाए।
अब भाई बात करते हैं वेस्ले विजर्स के 4 वीक्स आउट फिजिक अपडेट के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से अपडेट तो ये है कि इन्हें अपने वेट कैप के अंडर आने के लिए अपने बॉडी वेट को और घटाना होगा, यानी गिराना होगा। बट बात करें इस फिजिक की, तो वेस्ले इस अपडेट में भी काफ़ी कंडीशन इवन पील्ड दिख रहे हैं। तो अगर और ज़्यादा वेट वेस्ले ड्रॉप करते हैं तो मुझे नहीं पता कि आखिर तक ये कितने ज़्यादा फ्री की कंडीशन में दिखने वाले हैं। वैसे एक बात तो है कि ग्रेजुअली क्लासिक फिजिक डिवीजन में स्टेप बाय स्टेप अपने रैंकिंग को ऊपर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि पहले ये टॉप 10 को भी क्रैक नहीं कर पाते थे ओलंपिया में। बट फिलहाल ये 7th बेस्ट क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर है वर्ल्ड के। और साथ साथ ये अपने वीकनेस यानी अपने वाइड वेस्ट को कंटिन्यू इंप्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इवन उन्होंने काफ़ी हद तक उसको इंप्रूव भी कर लिया है। साथ साथ ये अपने क्वाड्स को भी इंप्रूव करने में लगे हुए हैं, जिससे कि ओवरऑल जो इल्यूशन है उसमें इनका वेस्ट स्मॉल दिखे। बाकी तो देखने वाली बात होगी कि आर्नो क्लासिक में कैसे फिजिक को लेकर आते हैं और इनकी प्लेसिंग क्या आती है। अब भाई बात करते हैं एंजल कैल्डेरोन के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से एक वीडियो आई हुई है जहाँ की जे कटलर एंजल के करंट ऑफ सीजन फिजिक अपडेट को तो देख ही रहे थे, साथ साथ रिएक्ट भी कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जे कटलर की बातें या रिएक्शन को सुनकर शायद एंजल ओपन डिवीजन की तरफ स्विच करने के रिगार्डिंग सोच सकते हैं। वैसे एंजल ने ऑलरेडी पास्ट में ओपन डिवीजन में कम्पीट किया था और उस शो को जीता भी था। बट एक बात सोचने वाली है कि माना अभी ये 250 पाउंड्स पे चल रहे हैं, स्टिल इनके ग्लूट्स एकदम स्ट्राइटेड आ रहे हैं। तो इस वेट पे, इस कंडीशनिंग पे होते हुए भी इन्हें 212 के अंडर आने के लिए अपने बॉडी वेट को बहुत ज़्यादा घटाना पड़ता है, जो कि आई थिंक सही चीज़ तो नहीं है। और उस वेट के अंडर आते आते इनका जो राउंडनेस है, जो फुलरनेस है, जो पॉपनेस है, वो सारी चीज़ें गायब हो जाती है। और कहीं ना कहीं इसी रीजन से 2023 ओलंपिया में इनकी प्लेसिंग सेकंड से थर्ड पे आ गई। बाकी जब जे कटलर जैसे एक लेजेंड इनको कहीं ना कहीं ओपन डिवीजन में कम्पीट करते हुए देखना चाहते हैं, इवन इनको पोटेंशियल भी समझते हैं, तब आई थिंक कि एंजल को ओपन डिवीजन के लिए ट्राई करना चाहिए। अब भाई बात करते हैं अकिम विलियम्स के ऊपर। तो फिलहाल क्योंकि इनके तरफ से कोई फिजिक अपडेट्स नहीं देखने मिल रहे आर्नो क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग, तो ये चर्चे से भी बाहर चल रहे हैं। हालांकि बात करें इनके ऑल टाइम बेस्ट लुक्स की, तो उस लिस्ट में 2020 का शिकागो प्रो और ओलंपिया दोनों फिजिक्स ही आते हैं। तो पता नहीं कि आने वाले 4 हफ्तों में अकिम फिर से उस शेप, उस फिजिक को ला पाएंगे या नहीं। इवन लास्ट तो इनका जो अपडेट आया हुआ था वो लगभग कुछ 6 हफ्ते पहले आया था, और तब से अब तक इनके तरफ से अपडेट्स देखने ही नहीं मिले। तो साइज वाइज या फ्रेम वाइज इनके पास कोई कमी तो है नहीं। हाँ, ऑन स्टेज दिक्कत है इनके साथ बैक पोजेस की। तो होप कि अकीम इस बार अपने फ्लॉस को बेटर करके आए। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं चार्ल्स ग्रिफिन के ऊपर। तो फिलहाल न्यूज़ ऐसी आ रही है कि इनका जो पिक टियर है वो शायद अब लगभग हील हो चुका है, एंड चार्ल्स अब अपने तरीके से अपने चेस्ट को ट्रेन कर सकते हैं। वैसे मुझे इनकी फिजिक काफ़ी हद तक कंप्लीट दिखती है। हालांकि स्ट्रक्चर वाइज ये कोई बिगर या मासिव बॉडी बिल्डर तो नहीं है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से कुछ बड़े स्टेजेस पे, जैसे ओलंपिया और आर्नो क्लासिक के स्टेजेस पे, इन्हें प्लेसिंग वाइज सफर करना पड़ता है। स्टिल इसके बावजूद, इवन अपने विजुअल पिक टियर के बावजूद, चार्ल्स इस साल ओलंपिया में टॉप 10 के अंडर प्लेस हुए, जो कि एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। तो कंडीशनिंग वाइज तो ये हमेशा बढ़िया आते हैं, बट अगर नेक्स्ट टाइम ये खुद को इंप्रूव करके आना चाहते हैं तो इन्हें अपने साइज को ग्रो करके आना होगा। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे।